नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया जहां आपका बेहद स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 30 अप्रैल की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए बिना देर किए खबरों के टॉप हेडलाइंस पर डालते हैं अपनी पहली नजर। बिस में बालक का खिताब छीन लिया, वैभव के शतक पर क्या बोले सचिन। 14 साल के इस सितारे ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। सुपरहिट फिल्मों के अभिनेता अब कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। आखिर क्यों? वजह जानकर आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू। जिले जिले में काल बैसाखी का कहर, आंधी तूफान और बिजली के साथ बारिश की भारी संभावना। बंदूक, धारदार हथियार और भारी मात्रा में कारतूस। विष्णुपुर में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। हम कोई गधा नहीं है, ये रामकृष्ण या विवेकानंद हैं जिन्हें बुलाते ही लोग दौड़े चले आएंगे। सनातनी सम्मेलन को लेकर हाईकोर्ट में कल्याण की तीखी दलील। कांग्रेस बोल रही है पाकिस्तान की भाषा। राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर कड़ा हमला, बोले केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी। बड़ी मंजूरी मिल गई, कब शुरू होगी धर्मतला सियालदह मेट्रो। रेलवे ने दी बड़ी खबर। 14 घंटे की शूटिंग, अभिनय के दबाव में पढ़ाई करना हो रहा था मुश्किल, इसलिए बेटी को स्कूल से निकाला। दिग्वंत अभिनेता अभिषेक की पत्नी संयुक्ता का बड़ा फैसला। भारत के खिलाफ आक्रामक मानसिकता नहीं, पाक प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ का स्पष्ट सलाह। दबाव में मुलायम हुआ सुर। बेटी का मोबाइल सीबीआई के पास, उस फोन में है सारे जवाब। आरजीकर पीड़िता के पिता का बड़ा बयान। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास टॉप हेडलाइंस। चलिए इन्हीं खबरों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े बेल आइकन की बटन को दबा दें, ताकि ऐसी खबरें सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो दरअसल मामला कुछ यूँ है कि बिस में बालक का खिताब छीन लिया गया है। उनके जमाने में आईपीएल नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर ने 16 साल और 205 दिन की उम्र में कदम रखा था और पहला शतक लगाया था 17 साल की उम्र में। तब उन्हें मिला था बिस में बालक का तमगा। लेकिन अब 35 साल बाद 35 गेंदों में शतक लगाकर शायद यह तमगा छीन लिया गया है और एक भारतीय ने यह करामत कर दिखाई है, और वह सच में एक बालक है। 14 साल और 32 दिन की उम्र में आईपीएल में शतक लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने इस उम्र में इतना निडर और धमाकेदार पारी देकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को भी खुद की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। गुजरात टाइम्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए वैभव की पारी देखने के बाद मास्टर ब्लास्टर अब भी इस झटके से उभरे नहीं है। मैच खत्म होते ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वैभव के शतक की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, वैभव का निडर रवैया, बैट स्विंग, गेंद की लेंथ को तेजी से समझने की क्षमता और गेंद को ताकत से खेलने की कला, इन सब से इन शानदार पारी की नींव रखी, जो खत्म हुई 38 गेंदों में 101 रन के साथ। बहुत अच्छा खेला। वहीं महान सचिन तेंदुलकर से यह प्रशंसा मिलते ही वैभव सूर्यवंशी ने भी तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सचिव के एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिनका मैं वर्षों से सम्मान करता हूं, उनसे तारीफ पाना मेरा सपना था। शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं इसके लिए कितना आभारी हूं। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है फिल्मी जगत से। ये खबर कहीं ना कहीं एक ऐसे अभिनेता की है जिनकी एक्टिंग से पर्दा जगमगा उठता था। एक समय की बात है, भले ही मुख्य किरदार में वो ना रहे हो, लेकिन हर फिल्म में उनके सह भूमिकाएं दर्शकों के दिल में अपनी एक अनूठी छाप छोड़ जाती थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। बरसों से फिल्मों में कोई काम नहीं मिला और जब पेट पालने की नौबत आई तो उन्होंने बिना शर्म के एक वॉचमैन की नौकरी स्वीकार कर ली। इस अभिनेता का नाम है साबी सिद्धू। उन्होंने गुलाल, ब्लैक फ्राइडे, पटियाला हाउस जैसी चर्चित फिल्मों में काम किया है, लेकिन आज वह मुंबई के परेल इलाके की एक बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। हाल ही में उनकी वर्दी पहने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। बॉलीवुड ने उन्हें आखिरकार क्यों भुला दिया? कई लोग कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट की नहीं, पहचान और संपर्क की ज्यादा कद्र है। वहीं कुछ लोग साबी सिद्धू के आत्मसम्मान और ईमानदारी की सराहना कर रहे हैं।
कि उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय मेहनत का रास्ता चुना। और बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है, मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। मंगलवार को भी दक्षिण बंगाल के लगभग सभी जिलों में खास करके तटीय इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। सोमवार को रात को कहीं न कहीं मेदिनीपुर जिले के दीघा समेत कई इलाकों में कालबैसाखी तूफान और बारिश देखने को मिली थी। दीघा के मुकाबले जिले के बाकी हिस्सों में बारिश की मात्रा अधिक रही। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 29 अप्रैल मंगलवार को भी कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई तटीय जिले और पश्चिम बंगाल में भी बिजली की गरज, बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। के साथ आप सभी को बताते चले, दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर इलाके में भारी मात्रा में अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने 3 लॉन्ग बैरल और बंदूक के साथ साथ में एक वन शटर, 2 मैगजीन और बड़ी संख्या में कारतूस जब्त कर लिए हैं। इस मामले में अब तक 2 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को अलीपुर अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने 4 पुरुष अभियुक्तों को 5 मई तक पुलिस हिरासत में बांधे जाने का आदेश दिया है, जबकि 2 महिला अभियुक्तों को 5 मई तक जेल हिरासत में भेजने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के दिन एक सनातनी धर्म सम्मेलन करने की अनुमति न मिलने को लेकर हाई कोर्ट में मामला बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल वाला है। पुलिस की तरफ से इजाजत न मिलने पर हाई कोर्ट संस्थान का दरवाजा खटखटाया गया। सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कई सख्त सवाल उठाए गए। राज्य की ओर से दलील आई कि एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने कोर्ट में सवाल उठाया, 4 से 5 लोग इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं, क्या ये विश्वसनीय है? 50 बायो टॉयलेट लगाने के लिए पैसे कौन देगा? मेडिकल कैंप का खर्च कौन उठाएगा? क्या इसका कोई हिसाब दिया गया है? इसी के साथ उन्होंने यह भी पूछा कि आखिरकार इसी दिन को क्यों चुना गया। अक्षय तृतीया कोई ऐसा दिन नहीं जो 350 या 435 साल में एक बार आता हो। उन्होंने यह भी इशारा किया कि हो सकता है कि कोई इस आयोजन के पीछे से नियंत्रित कर रहा हो। मामलाकर्ता की ओर से जवाब मिला कि याचिकाकर्ता के वकील विल्लभ दल भट्टाचार्य ने बताया कि स्थानीय क्लब बायो टॉयलेट की व्यवस्था कर रहा है और 1 लाख जल पैकेट की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक साथ 50,000 लोग नहीं आएंगे। कल्याण की दलील सामने आई है, जहां उन्होंने कहा कि पानी के पाव से कुछ नहीं होता, लोग उन्हें फुटबॉल की तरह फेंक देते हैं। इसके लिए पानी की टैंक की जरूरत होती है और सभी टैंक तो उस दिन जगन्नाथ और नानचिंदा मंदिरों में रहेंगे। फिर तीखे स्वर्ग में उन्होंने सवाल उठाया, हम कोई गधा नहीं है, ये रामकृष्ण या विवेकानंद है जिन्हें बुलाते ही लोग चले आएंगे। और ये सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। वहीं पहलगाम के बेसन इलाके में हुए आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश की लहर अब भी बरकरार है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए हैं। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने हमला बोला है और यही बयानों को पाकिस्तान ने भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस को दिया कड़ा जवाब। उन्होंने कहा, जब पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, तब कांग्रेस सरकार का साथ देने की बजाय पाकिस्तान और आतंकियों जैसी भाषा बोल रहे हैं और यह अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तानी नेताओं और कांग्रेस नेताओं की बात में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसन इलाके में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, जिससे खास करके हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। लेकिन हमले में अब तक 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब से तत्काल केंद्रीय गृह मंत्री को श्रीनगर भेजने का निर्देश दिया और देश लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उच्च स्तरीय बैठक की गई। भारत सरकार के कड़े कदम कुछ यूं हैं। सिंधु जल संधि को किया गया स्थगित। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का दिया गया निर्देश। हमलावरों और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा। जी हां, किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे वक्त में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वे राजनीतिक लाभ के लिए देश की एकजुटता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ 2019 से अब तक बऊ बाजार इलाके में 4 बार बड़ी घटनाएं हुई।
जिससे आम लोगों को घर छोड़ना पड़ा और मेट्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन आखिरकार उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक और अत्यधिक सतर्कता के साथ बऊ बाजार के भूगर्भ में मेट्रो के सभी कार्यों को इंजीनियरों ने पूरा कर लिया है। अब इंतजार खत्म। सियालदह से बऊ बाजार तक मेट्रो शुरू करने की मंजूरी रेलवे सुरक्षा कमिश्नर ने दे दी है। इसका मतलब सियालदह से एस्प्लेनेड यानी कि धर्मतल्ला तक मेट्रो सेवा शुरू करने में अब कोई रुकावट नहीं है। सूत्रों के अनुसार सोमवार रात को कोलकाता मेट्रो और ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालने वाली कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतिम मंजूरी का पत्र मिल गया। दिग्गज अभिनेता अभिषेक चट्टोपाध्याय की बेटी साइन ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और ये कहीं न कहीं अनुराग की छाया से रखा है। हालांकि अभिषेक और संजुक्ता की बेटी अभी तक स्कूल की सीमा नहीं पार कर पाई है, लेकिन वह पहले ही अभिनय के क्षेत्र में कदम रख चुकी है। साइन के बारे में संजुक्ता पहले ही यह कह चुकी थी कि वह अपने माता पिता की तरह अभिनय को पेशा बनाना चाहती है। हालांकि साइन की उम्र अभी काफी कम है और पढ़ाई के साथ साथ अभिनय कर पाना बेहद मुश्किल है। लगभग 14 घंटे शूटिंग के दौरान साइन को पढ़ाई करने पर ध्यान देना काफी कठिन हो रहा था। इस वजह से संजुक्ता चट्टोपाध्याय ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल से बाहर करने और होम स्कूलिंग की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला लिया। संजुक्ता ने आनंद बाजार से बातचीत करते हुए कहा, निर्णय लेना मेरे लिए बेहद कठिन था, लेकिन मेरी मुंबई में रहने वाली दोस्तों ने मुझे सलाह दिया कि साइन पर कोई दबाव ना डाले और होम स्कूलिंग कराए। मैंने भी इसके बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि इस तरीके से बच्चों के लिए काफी अच्छा है और इस तरीके से बच्चों पर कोई ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता है। वहीं इसी बीच सिग्नल मिलते ही पूरी तरह से एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। पहलगांव में भयावह हत्याकांड का बदला लेने के लिए भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। इसका मतलब है कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के हमले लिए सेना, वायुसेना और नौसेना तैयार है। भारत का खून उबल रहा है, ये संदेश कल ही प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर दिया था। भारत के इस कड़े रुख के बीच पाकिस्तानी का सुर कुछ नरम हुआ है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आक्रामक बयानबाजी के बावजूद उनके बड़े भाई और पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का स्वर अलग था। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ को सलाह दी कि भारत के साथ शांति बहाल करने के लिए सभी कूटनीतिक उपायों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह आक्रामक रुख अपनाने के खिलाफ हैं। आरजीकर मामले की पीड़िता के पिता का आरोप है कि सीबीआई के पास बेटी का फोन है, लेकिन वे इनसे इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा उसकी बेटी का फोन कहीं ना कहीं सभी उत्तर रखता है। भारतीय कानून प्रणाली में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा सीबीआई दोषियों को जानती है, लेकिन वह इसका विस्तार में खुलासा नहीं कर रही है। संयोग से 9 अगस्त को आरजीकर द्वारा एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। यह मामला अब भी पूरी तरीके से सुर्खियां बटोर रहा है और कहीं ना कहीं पीड़िता के पिता अब भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और किसी भी हाल में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या आप भी चाहते हैं कि आरजीकर पीड़िता को मिले इंसाफ? अगर आप भी चाहते हैं कि आरजीकर पीड़िता के पिता की बात सुनी जाए तो ज़रूर से ही उनके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और साथ ही उन्हें सपोर्ट करें। ऐसे और तमाम खबरों के लिए एक बार फिर से कहते जा रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक आए और सही समय पर